हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम आर्टिकल राइटिंग के बारे में जानेंगे। आर्टिकल राइटिंग यानी कि ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट। तो बेसिकली अगर ये वीडियो 6 to 8 के बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए भी है और 9 to 12 के बच्चों के लिए भी है। तो यहाँ पर हम आर्टिकल राइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम आर्टिकल राइटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आर्टिकल राइटिंग है क्या। सबसे पहले इसी आर्टिकल राइटिंग को पहले एस्से कहा जाता था, यानी जिसे हिंदी में हम निबंध कहते हैं। पहले इसे एस्से कहा जाता था और अब इसे आर्टिकल राइटिंग मीन्स एन आर्टिकल राइटिंग कहा जाता है। अब देखिए है कि हम तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखेंगे, ठीक है। उसके बाद किस तरीके से लिखा जाता है और उसके बाद लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक दूंगा जैसा जिससे आप घर पे और भी अगर किसी चीज़ पे आप लिखते हो तो उसके बारे में अच्छे से प्रैक्टिस कर सकोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप आर्टिकल राइटिंग लिखते हो यानी निबंध लिखते हो तो सबसे पहले वहाँ पर अगर आप ये करते हो तो वहाँ पर सबसे पहले आपका आता है हेडिंग। हेडिंग हर चीज़ में आता है। हेडिंग यानी कि टाइटल। जैसे मान लो मुझे डिफॉरेस्टेशन पे लिखना है तो टाइटल में क्या आएगा, डिफॉरेस्टेशन। अब ठीक उसके नीचे, ठीक है, उसके नीचे मान लिया जाए यहाँ पर हमारे पास कोई टाइटल है। अब उसके नीचे अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो उसी के नीचे जो कि है एक लाइन अगर आप छोड़ भी सकते हो या फिर उसी के नीचे लिख सकते हो। तो मैं बेसिकली यहाँ पर एक लाइन छोड़ता हूँ, वहां पर बाय लिख दो आप। यानी कि जैसे किसी के बारे में जो कोई भी इस आर्टिकल को लिख रहा है आप लिख सकते हो। तो वहां पर अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो तो वहां पर आपको अजित अजीता या फिर वेदांत वेदांता, आदित्य आदित्य, इस तरीके से नाम आपको दिया रहता है, आपको वहां पे लिखने का होता है। अगर सपोज कीजिए आपके पास वो नाम ही नहीं हो तो आप अपना नाम एग्जाम में लिख के आएंगे। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट और मजे की बात, यानी कि एग्जामिनर कभी कभी आपको टाइटल ही नहीं देता तो आप लिखोगे क्या, किस विषय पर लिखोगे। तो देखिए वहां पर है ना कि टाइटल नहीं दिया हुआ रहता है लेकिन वहां पर हिंट दिया रहता है। किस चीज का हिंट, तो टाइटल का हिंट, या फिर उस क्वेश्चन में ही दूसरे तरीके से वहां पर जो है कुछ लिखा हुआ रहता है। तो उसी से जैसे मान लिया जाए वहां पे साइंस के बारे में कुछ लिखा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा है, तो हमारा टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखा है। अगर वहां पर कटिंग द ट्री हो जाएगा तो उससे रिलेटेड डिफॉरेस्टेशन, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ अगर उसमें है तो यहाँ पर हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। इस तरीके से आपका टाइटल लिखा जाता है। अब ये तो हो गया ये टाइटल और आपका किसके द्वारा लिखा गया है। अब अगर आप इसके मार्किंग स्कीम की बात करें तो कहीं पर अगर पूरा आर्टिकल राइटिंग 10 नंबर का होता है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के स्टूडेंट हो तो वहां पर एनसीईआरटी में 40 मार्क्स का एग्जाम में ये हो जाता है ज्यादातर स्कूलों में। अब 40 मार्क्स में अगर एक बार 40 होता है और एक बार 80 मार्क्स का होता है, जिसके कारण वहां पे 10 नंबर का नहीं पूछा जाता है। जिसलिए हम मार्किंग स्कीम नहीं देखेंगे, या तो वो कभी 10 नंबर का आता है, कभी 4 नंबर का, कभी 5 नंबर का, या कभी 3 नंबर का। इन्हीं चारों में से कोई आता है। इसलिए ये कहना मुश्किल होगा कि कौन से ये में क्या क्या आएगा। लेकिन अगर 10 मार्क्स का होता है तो ये जो टाइटल और जो आप बाई लिखते हो किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आपको 1 नंबर मिल जाता है और ग्रामर का आपको 2.5 नंबर मिल जाता है इसी में। लेकिन अगर आप बहुत ग्रामर मिस्टेक करते हो ना, तो अगर आपकी 10 नंबर का ये है तो आपके 2.5 नंबर ही कटेंगे, बाकी सब आपको मिलेंगे। फिर आपका इंट्रोडक्शन क्या है, बॉडी क्या है, कंटेंट क्या है, फिर उसका कंक्लूजन, बॉडी और इंट्रोडक्शन को मिला के अगर आपका 10 नंबर का है उसके आपको मिल जाते हैं 4 नंबर और कंक्लूजन का आपको मिल जाता है 2.5 नंबर। यानी कुल मिला के आपको यहाँ अगर 10 नंबर का है तो ये 10 नंबर हो गए। अगर आप कुछ भी नहीं लिखो और इतना ही लिखो टाइटल और किसके कौन लिखा है, इसके आपको 1 नंबर मिल जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मिल जाते हैं। 1 मार्क्स भी इसमें आपका कटिंग नहीं होता है अगर आप सही तरीके से टाइटल लिख दो तो। अब देखिए इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्शन है क्या।
इंट्रोडक्शन यानी शुरुआत, या उसका शुरुआत कैसे करना है। जैसे मान लिया जाए डिफॉरेस्टेशन, तो क्या हम उसके बारे में किस तरीके से बताएंगे। तो मान लिया जाए हमारे पास डिफॉरेस्टेशन है, तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे कि वो है क्या, व्हाट इज दिस, वो है क्या, ठीक है। और उसकी जैसे डिफॉरेस्टेशन है, इट मीन्स द कटिंग ऑफ लॉट ऑफ ट्री इन अ लार्ज स्केल, इट टर्म्ड डिफॉरेस्टेशन। यानी ये क्या है, डिफॉरेस्टेशन है। ग्लोबल वार्मिंग, इट मीन्स इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग। अब ये जो है ना कि आपका जो आर्टिकल लिखाएगा उसके दो ही बेसिस हो सकते हैं, या तो उसका इफेक्ट हो और काउज एंड इफेक्ट, या फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो देखिए अगर इफेक्ट है, काउजेज है, पहले काउजेज है, तो अगर हम हमारे पास डिफॉरेस्टेशन है तो उसके क्या काउज हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के, उससे क्या उसका प्रभाव क्या हो सकता है, उसके काउज क्या हो सकते हैं। तो देखिए उसके प्रभाव हो सकते हैं कि जैसे अब पेड़ नहीं रहेंगे तो अब क्या होगा, रेन वाटर जो हार्वेस्ट होता था, रेन वाटर जो होता था, वाटर साइकिल सिस्टम होता था, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। रिड्यूस रेनफॉल, लॉस द नेचुरल हैबिटेट, इस तरीके से। फिर उससे क्या होगा, ड्रॉट्स हो जाएगा, यानी दरारें फटने लगेंगी। और क्या हो सकता है, और हो सकता है डिक्रीज द वाटर लेवल, ठीक है। क्या हो सकता है, वाटर लेवल की जो लेवल है वो डिक्रीज हो सकता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर काउजेस हो गया और इसके इफेक्ट हो गए, इफेक्ट। अब देखिए दूसरा एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और दूसरा हो गया डिसएडवांटेज। यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब देखिए आपको एक चीज ध्यान में रखना कि एडवांटेज रहेगा और डिसएडवांटेज रहेगा, तो हम इसको कैसे पहचानेंगे। तो देखिए अगर ग्लोबल वार्मिंग पे लिखना है आपको, तो क्या वो ग्लोबल वार्मिंग का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होगा, नहीं। उसके तो सिर्फ कारण और वो क्या प्रभाव डालेगा कि वो होगा। जैसे ग्लोबल वार्मिंग तो ट्री कट होगा, फिर जो भी है CO2 इंक्रीज होगा। CO2 कैसे इंक्रीज होगा, तो जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, वो कहाँ बनता है, वो कोयला से बनाया जाता है। और उससे क्या होता है, जब वो कोयला जलता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, CO2, जिसके कारण एटमॉस्फेयर में CO2 का परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है और वो ग्लोबल वार्मिंग का काउज करता है वो वहाँ से। अब इसके कारण में और क्या लिख सकते हैं आपकी इससे, और कहाँ से प्रोड्यूस होता है CO2, तो CO2 और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियों से ये होता है। उसके बाद अगर आप इसके इफेक्ट लिखे तो क्या हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग का, ग्लोबल वार्मिंग डिस्टर्ब कर देते हैं हमारे एटमॉस्फेरिक गैस और ज़्यादातर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। लेकिन क्या अगर आप इंट्रोडक्शन वगैरह 4 से 5 सेंटेंस में लिखते हो तो क्या आपका हो जाता है, तो इसका आंसर है नो। क्योंकि अगर आप 6 to 8 में है तो आपको लगभग 10 लाइन लिखना पड़ता है, 10 सेंटेंस। और ये जो है ना इंट्रोडक्शन जैसे है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, यानी बॉडी को जिसे हम कंटेंट भी कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन इसका एक पैरा होना चाहिए, सबका एक एक इस मिला के लगभग 3 पैराग्राफ होना चाहिए, और सब कोई 10 लाइन का, 8 लाइन का, 15 लाइन का, इस तरीके से होना चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलता है। और जब आप 9th से 12th की ओर चले जाते हैं तो उसमें आपको और भी ज़्यादा लिखना होता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखते हैं कि वो है क्या, वो किसके विषय में चर्चा की जा रही है, यानी वो है क्या, ठीक है। अब बॉडी और कंटेंट मीन्स क्या, यही तो है बॉडी और कंटेंट, काउज एंड इफेक्ट, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है। अब जैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज में कौन आ गया, एडवांटेज डिसएडवांटेज में आ गया जैसे भारत का स्वच्छ भारत अभियान। तो वर्तमान समय में इसे प्रेजेंट में कौन लॉन्च किए, तो इट्स लॉन्च बाय आवर प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर। कौन है प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कब किए थे, तो 2 अक्टूबर 2014 में, 2014 में ये स्टार्ट हुआ था। इट विल बी स्टार्टेड ऑन 2 अक्टूबर
2014 यानी 2014 आप ये कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका एडवांटेज उसका लिख सकते हो कि क्लीननेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। अगर क्लीननेस नहीं रहेगा तो बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न होगी, बहुत सारी बीमारियाँ हमें लोगों को होने लगेगी और धीरे धीरे गंदगी के कारण सारे लोगों की जाने जाने लगेगी। इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब डिसएडवांटेज, तो क्या आपको लगता है कि स्वच्छता का कोई डिसएडवांटेज होगा? तो नहीं होगा, इसलिए हम क्या किस पे चर्चा करेंगे? एडवांटेज पे। और जैसे हम अभी डिफॉरेस्टेशन पे चर्चा कर रहे थे, तो डिफॉरेस्टेशन के काउज देखें, उसके इफेक्ट देखें। अब क्या उसके एडवांटेज हो गए? तो डिफॉरेस्टेशन के कहाँ कोई एडवांटेज हो सकते हैं? हाँ, डिसएडवांटेज हो सकते हैं, लेकिन वो डिसएडवांटेज इसमें नहीं आएगा, वो डिसएडवांटेज आ जाएगा इफेक्ट में, क्योंकि वहां पर अगर काउज है उसके कारण है तो उसके इफेक्ट भी होंगे, ठीक है। और जहां पर एडवांटेज है तो वहां पर इफेक्ट नहीं बल्कि डिसएडवांटेज आएगा। अब कंक्लूजन, जैसे हमने तो बता दिया कि वो पहले अगर मान लिया हमने चाइल्ड लेबर के बारे में बताया, तो वो है चाइल्ड लेबर क्या है ये हमने बताया। उसका बॉडी कंटेंट क्या है कि उसके क्या इफेक्ट हैं। चाइल्ड लेबर में आप लिख सकते हो कि उनको राइट टू एजुकेट, यानी उनको शिक्षा का हक है, ठीक है, पढ़ने का हक है, वो आप लिख सकते हो। अब लास्ट में आता है आपका कंक्लूजन यानी सॉल्यूशन, ठीक है। उसका कंक्लूजन क्या होगा? जैसे मान लिया जाए हमने लिख दिया, अब हमारे पास है डिफॉरेस्टेशन, तो डिफॉरेस्टेशन का कंक्लूजन क्या होगा? तो डिफॉरेस्टेशन का कंक्लूजन यही होगा कि हमें रिफॉरेस्टेशन यानी दोबारा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और पेड़ पौधों की कटाई नहीं करनी चाहिए। और जहां हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, किस तरीके से रक्षा करनी चाहिए? तो जो भी पेड़ पौधे काटते हैं, काटने वाले को रोकना चाहिए, ठीक है। और क्या आप लिख सकते हो? तो और भी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो अपने मन से कि आपको हमेशा पेड़ लगाते रहना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग में आप क्या लिख सकते हो? तो ग्लोबल वार्मिंग में हमें ज़्यादा जो जितने भी हार्मफुल गैसेस हैं उनका यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें कंबशन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ सब्सटेंस को बर्न नहीं करना चाहिए। देखिए, इसका ग्लोबल वार्मिंग का अगर आप किससे काउज पूछे तो आप ये लिख सकते हो कि कंबशन ऑफ फ्यूल्स, या फिर यानी कि जो पॉइजनस फ्यूल भी आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप और इसके लिख सकते हो। इसके सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हो? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि हमें ज़्यादातर हार्मफुल गैस का इफेक्ट नहीं कर ये प्रयोग नहीं करना चाहिए, और हमें यूजफुल गैस यानी जो इको फ्रेंडली है उन गैसेस का यूज़ करना चाहिए। और डिफॉरेस्टेशन, ये ग्लोबल वार्मिंग में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग में और क्या लिख सकते हो? तो और भी आप अपने मन से, आप अपने ब्रेन से बहुत सारे पॉइंट्स ऐड करके लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमने समझा कि क्या होता है। अब इसमें अब आपका ये तो हो गया। अब देखिए, जो हमारा शॉर्ट ट्रिक है वो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम आपको अगर ग्लोबल वार्मिंग पे आर्टिकल लिखना है तो हम बेसिकली क्या करेंगे? तो हम बेसिकली देखिए कुछ नहीं करेंगे, चलिए हम डिफॉरेस्टेशन पे आर्टिकल लिखते हैं, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन से ही तो ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन से भी तो ये होता है ग्लोबल वार्मिंग। अब यहाँ पर आपसे सवाल ये आपके मन में आता है कि क्या आपके मन में अभी सवाल आ रहा होगा कि क्या जो आर्टिकल को भी बॉक्स में बंद करेंगे? तो नहीं, आर्टिकल को बॉक्स में नहीं बंद करेंगे। चाहे वो डायरी एंट्री आप बनाते हो उसको भी बॉक्स में बंद नहीं करेंगे। आप नोटिस को बॉक्स में बंद करते हो, इन सबको बॉक्स में नहीं बंद करते हो। अब देखिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं जैसे हमारे पास डिफॉरेस्टेशन टॉपिक है, तो चलिए लिखते। सबसे पहले तो हमारा टाइटल आएगा, टाइटल में क्या हम लिखेंगे? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन अब किसके द्वारा लिखा गया? चलो लिखते हैं रविकांत। लड़की में रविकांती, नहीं, आप कोई भी नाम सोच लो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाय रविकांत। अब आप इसमें जो लिखते हो ये इस तरीके से
नहीं लिखते। आप लिखते हो ना तो जैसे मतलब डॉक्टर जैसे लिखते ना, उड़ा देते पता ही नहीं चलता। ठीक है, विदाउट अपने हैंड को रिमूव कर दिया, इस तरीके से लिख देना है। लेकिन हाँ, इस तरीके जैसे ये लिखा तो उतना अच्छे से पता नहीं चल रहा है कि रविकांत क्या है। लेकिन आप लिखो तो बढ़िया से लिखो ताकि पता चले। ठीक है, अभी हम सपोज यही लिखते, आप ऐसे भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखिए डिफॉरेस्टेशन है क्या, हम इधर इसमें ये कर देते हैं। डिफॉरेस्टेशन है क्या, तो उसके बारे में लिखेंगे। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि वो है क्या। ठीक है, तो लिख देते हैं हम, इट मीन्स कटिंग द ट्री एट अ लार्ज स्केल, इट टर्म्ड डिफॉरेस्टेशन। इसका मतलब क्या है, जब एक जगह पर बहुत सारे पेड़ काटे जाते हो तो लिखते हैं इट मीन्स cutting the lot of trees। इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स कटिंग अ लॉट ऑफ ट्रीज। मैं इसको छोटे में लिखूंगा, आप इसको बड़े में लिखना, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर अगर आर्टिकल लिखने बैठे तो कम से कम तो 3-4 बार इस पूरे बोर्ड को भरना पड़ेगा। यानी इट मीन्स कटिंग द लॉट ऑफ ट्रीज एट अ लार्ज एट अ वन प्लेस इन अ वन प्लेस एट अ लार्ज स्केल आप लिख सकते हो। तो हम लिखते हैं इन वन प्लेस एट अ लार्ज स्केल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स कटिंग द लॉट ऑफ ट्री, यानी एक पेड़ की कटाई हो रही है। अब इसके कारण क्या क्या हुआ अगर पेड़ की कटाई हो रही है तो। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस मैंने छोटे से लिखा है, आपको पूरे बड़े बढ़िया से लिखना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी पेड़ पौधे उनकी कटाई में क्या क्या मतलब हो गया कटाई से। तो देखिए इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इसके काउजेस क्या हो सकते हैं। अगर आप ये करो तो इसके काउज यानी इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहला तो यही हो जाएगा रिड्यूस रेनफॉल। रिड्यूस रेनफॉल, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, क्रिएट ड्राउट्स, ड्राउट्स को क्रिएट करें। जो आप खेत में अगर देखते होंगे जो देहाती बच्चे, वहां पर एकदम सूखापन पड़ जाता है, सुखाड़ हो जाता है, उससे ही हम ड्राउट्स कहते हैं। और क्या हो सकता है, और हो सकता है डिस्टर्ब वाटर साइकिल, डिस्टर्ब वाटर साइकिल। ठीक है, वाटर साइकिल को इसका मतलब डिस्टर्ब कर देता है। और क्या हो सकता है, लॉस नेचुरल हैबिटेट, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट यानी नेचुरल हैबिटेट को लॉस करना, जो जहाँ पर जानवर रहते हैं। इसमें क्या आप लिख सकते हो, तो अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, वी कट डाउन द ट्री ऑफ द फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट एनिमल कम टू द रूरल एरियाज। यानी आप जैसे इन सबको तो आप लिखते ही हो कारण को, लेकिन ये किस तरीके से, जैसे रिड्यूस रेनफॉल कर रहा है, क्रिएट ड्रॉट्स कर रहा है, तो सुखाड़ कैसे क्रिएट हो रहा है, वाटर साइकिल को कैसे डिस्टर्ब कर रहा है, जैसे मैंने अभी नेचुरल हैबिटेट के बारे में बताया, उसी तरीके से आपको और भी करना है। और क्या आप लिख सकते हो, सोचो और आप क्या लिख सकते हो। ये तो हो गया रिड्यूस रेनफॉल, क्रिएट ड्राउट, डिस्टर्ब वाटर साइकिल, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। अब इट्स क्रिएट ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को मैं बात इसलिए नहीं मैंने लिखवाया क्योंकि मैं आपसे ये चर्चा की, क्योंकि
डिफॉरेस्टेशन से ही ग्लोबल वार्मिंग होता है। अब ये तो हो गया ये। अब इन सभी के बारे में आपको पूरे अच्छे से विस्तार कर देना। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप और अच्छे से लिख दो। यहाँ पर कंक्लूजन इधर हम लिखते हैं, यानी कि सॉल्यूशन। कंक्लूजन है क्या, चलो ब्लू से लिखते हैं। तो देखो कंक्लूजन जब भी आप लिखते हो, ठीक है, तो उसमें इस ऐसे नहीं लिख देना, आपको इन सब का क्या क्या ये है, जैसे रिड्यूस रेनफॉल, तो इन सब के बेसिस पे आपको कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो, हमें क्या, हम तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो यहां पर हमें क्या करना चाहिए, रिफॉरेस्टेशन। यार इसकी इंक खत्म होने जा रही है, लगती तो है मेरे को। और क्या आप लिख सकते हो रिफॉरेस्टेशन के अलावा, और आप लिख सकते हो कि हमें पेड़ की कटाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है, हमें नेचर को सेव करना चाहिए। अब हाउ टू सेव इट, ये आपको लिखना है, ठीक है। रिफॉरेस्टेशन कैसे करेंगे, ये सब आपको लिखना है। तो ये तो था हम आर्टिकल किस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे आर्टिकल लिखने की, ठीक है, तो वो देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो आप इससे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछिए। तो बेसिकली इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कोडर सिस्टम के बारे में। कोडर सिस्टम यानी वही है हमारा सीक्रेट, यानी कि सीक्रेट नहीं, आपका जो प्रैक्टिस करने का जो तरीका है वो आप किस तरीके से घर पे करोगे उसके बारे में। तो सबसे पहले ये कोडर का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा गया, फुल फॉर्म नहीं, उसके बारे में बताया गया है। तो सी से क्या हो गया, इसका मतलब कलेक्ट इंफॉर्मेशन। अब जैसे आप किस बारे में आर्टिकल लिखते हो, उसके बारे में आप एग्जाम में कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। तो देखिए सबसे पहले आपको 10-15 आर्टिकल की लिस्ट बनाने, उसका इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है, और उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करना है, उसको उसके बारे में बताना है कि वो किस तरीके से है। इंफॉर्मेशन में क्या कलेक्ट हम करेंगे कि जैसे मान लिया जाए सुनामी के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो भारत में कब आया सुनामी, ठीक है, और भी कहाँ कहाँ आया सुनामी, कितने पीपल मरे, क्या कितने जानवर मरे, ठीक है, कैसे कैसे वो कहाँ पर पहुंचा, उन सब के बारे में ऑर्गेनाइज करना है, यानी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उनको बता देना है। तीसरा है ड्राफ्ट इट, यानी कि जो भी उसमें गलतियां हैं उसको उसको निकालना, उसके बाद उसको एडिट करना, यानी उसके बारे में बताना। अब ये चारों तो हो गया आपके होम में, यानी घर में आपके हो गया, हाउस में आपके हो गया। लेकिन रिसीव एंड मेक फाइनल ड्राफ्ट यानी R4, रिसीव एंड मेक फाइनल ड्राफ्ट, ये आपका हो जाता है एग्जाम में, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन ये सब चीज कर लोगे, उसके बाद आप जो एग्जाम में लिखते हो वही होता है आपका फाइनल। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, आर्टिकल आपको समझ में आया होगा और किस तरीके से कोडर सिस्टम है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।